अब देखिए, बौद्ध धर्म, आप देखेंगे हम लोगों ने बात किया था कि 1000 ईस्वी तक, 1000 BC तक क्या होगा, ऋग वैदिक काल। उसके बाद है जो 600 ईस्वी तक, 1000 से 600 तक उत्तर वैदिक काल चलेगा। उत्तर वैदिक काल में कुरीतियां बढ़ जाएगी, और कुरीतियां बढ़ने के बाद क्या होगा, कर्म कांड बढ़ेगा, सामाजिक बुराइयां बढ़ेगी। और उस समय जिस धर्म का बोलबाला रहेगा वह कौन धर्म रहेगा, ब्राह्मण धर्म। जिसके विरोध में क्या होगा, बौद्ध धर्म की स्थापना होगी। ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना होगी। और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, गौतम बुद्ध, है ना। कौन थे, गौतम बुद्ध, जिन्हें सर एडविन एल्ड्रीन एडविन एल्ड्रीन ने लाइट ऑफ क्या कहा, एशिया। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है नॉर्मली कि लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है भाई, तो ध्यान रखना है हमें क्या, कि गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध के संदर्भ में हम जाने, इसे याद आपको करना ही होगा कि बौद्ध धर्म के यह क्या थे, संस्थापक, जिनका जन्म 563 BC में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी 483 BC में हुई। जन्म स्थान क्या था, लुम्बिनी, और बचपन का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम महामाया देवी। सौतेली माँ या मौसी जो थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। और यही प्रजापति गौतमी जो थी, है ना, बौद्ध धर्म को सबसे पहले स्वीकार की थी। पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। ठीक है, पुत्र का नाम था राहुल, सौतेले भाई का नाम देवदत्त। कुल कौन से कुल से संबंधित थे, तो शाक्य कुल से संबंधित थे। और घोड़ा का नाम, इनका जो प्रिय घोड़ा था वह कौन था, कंधक। तक और चन्ना इनका क्या था, चानन या चन्ना लिखा जाता चलिए। है, सारथी था। ठीक है, और इनको क्या कहा गया, इस शाक कुल से संबंधित थे। शाक कुल में क्या हो गए, साधु मुनि हो गए। इनको शाक्य मुनि के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। बोलिए, इनका जन्म, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध, जन्म 563 BC में, मृत्यु 483 BC में। जन्म हुआ लुम्बिनी में, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। पिता का नाम था सुदोधन, माता का नाम महामाया देवी। महामाया देवी। प्रजापति गौतमी सौतेली माया मौसी थी। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, देवदत्त सौतेला भाई, है ना। कुल का नाम कौन था शाक्य कुल। काककुल। घोड़ा जो था कौन था, कंथक। कंथक। कंधक। और सारथी का नाम चन्ना, चन्ना। है ना। और अन्न नाम था इनका शाक्यमुनि। चलिए, इसके बाद देखिए इनके द्वारा 4 दृश्य है जो देखा गया, जिसमें सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं, है ना। बूढ़ा व्यक्ति यानी जिंदगी के अंतिम क्षण में चल रहा होता है। बीमार व्यक्ति, असहाय होता है एक प्रकार से, सब मतलब वो कुछ है ही नहीं अब। और एक सन्यासी। यही 4 दृश्य इनके जीवन को क्या कर देता है, बदल देता है। और यह फैसला लेते हैं क्या करने का, गृह त्याग। सबसे पहले क्या, बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा, बीमार। फिर देखा, तो दिमाग में ऐसा रखो कि बूढ़ा आदमी रहेगा, वो बीमार हो जाएगा, बीमार होने के बाद वो चल बसे नहीं, चल बसेगा। ये खुद ही सन्यासी, सन्यास वाला रूप धारण कर लेते हैं लास्ट में, तो सन्यासी ऐसे याद रखोगे। चलो, क्या क्या है, सबसे पहले बूढ़ा आदमी, बूढ़ा के बाद
बीमार बीमार, बीमार के बाद सब, और लास्ट में सन्यासी। है ना, संन्यास। चलिए, अब देखिए क्या कि यही चार दृश्य देखने के बाद इनका मन पिघल जाएगा, है ना, फिर लगेगा कि आज दुनिया में कुछ नहीं है रखा। 29 वर्ष की आयु में क्या होगा, गृह त्याग देते हैं, घर को त्याग देते हैं। और घर को त्यागने के बाद यह अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। और इसके बाद रुद्रक रामपुत से दीक्षा ग्रहण करते हैं। मतलब एक नहीं होता है कि जनरल अंडरस्टैंडिंग अलार कलाम हो गया और उसके बाद थोड़ा आध्यात्मिक, रुद्रक रामपुत से 6 वर्ष तपस्या करेंगे, तब जाकर के 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होएगी। और यह क्या कहलाएंगे, तथागत या बुद्ध। ठीक है, बुद्धि आ गया तो बुद्ध कहला गया, पहले बुद्ध नहीं कहलाते, है ना। तो 29 वर्ष में भागे 6 वर्ष यानी 35 वर्ष हो गया, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो दिन था पूर्णिमा। ठीक है, और वृक्ष था कौन सा, पीपल। और नदी कौन सा था, निरंजना या फल्गु। ठीक है, जगह कौन सा था, बोध गया। यानी बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, फल्गु नदी के किनारे, वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आप देखेंगे कि वैशाख पूर्णिमा के संदर्भ में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की का जन्म, इनकी ज्ञान की प्राप्ति और इनका मृत्यु, तीनों क्या हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। ठीक है, तो इसलिए यह क्या है, बड़ा ही पवित्र माना जाता है वैशाख पूर्णिमा। किसके लिए, किसके लिए बताइए, यह बौद्ध धर्म में इसका बहुत महत्व है। अब देखिए इन्होंने 4 आर्य सत्य बोला। पहला क्या है, दुख। सब में देखो दुख लगा हुआ है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध मार्ग। कहा कि संसार दुखमय है। ठीक है, कहा कि दुख का कारण क्या है, तृष्णा, इच्छा, अत्यधिक इच्छा नहीं प्राप्त होने पर लोग दुखी हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि आखिर खत्म कैसे होगा, इन्होंने कहा कि अपने इच्छा पर विजय प्राप्त कर लो। ठीक है, इच्छा पर विजय प्राप्त कर लो। और इसके लिए अष्टांगिक मार्ग को आप अपना सकते हैं, जो कि इनका अष्टांगिक मार्ग है, सम्यक दृष्टि, संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, सबसे पहले दुख, मतलब पूरा संसार में दुख, संसार है जो दुख से भरा हुआ है। दुख का कारण क्या है, तृष्णा है। तृष्णा वही इच्छा वाली बात, एक्सपेक्टेशन हो जाती है मोर देन इनफ। नहीं, निरोध, तृष्णा पर विजय और निरोध मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इसके बाद आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म, संघ। इसी में कहा जाता है
बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। इसके बाद देखेंगे तो इनका जो मार्ग था वह मिडिल पाथ, अति कुछ नहीं होना चाहिए। न अति का भला बोलना और न अति का भला चुप। ठीक है, न ज्यादा बोलना और न ज्यादा चुप रहना, मतलब मध्य मार्ग। उपदेश इन्होंने सबसे ज्यादा जो दिया वह पाली भाषा में दिया। पहला उपदेश इनका था सारनाथ ऋषि पत्तनम में, और पहला पहला कहे ऋषि पत्तनम, सबसे ज्यादा नहीं, और सबसे ज्यादा कहे तो श्रावस्ती। यहीं पे मिले थे किससे? अंगुली माल डाकू से। ये बोलता है ना अंगुली माल डाकू हैं कि तुमको सुनाई नहीं दे रहा है, जंगल में जा रहे होते हैं। वो डाकू था, उसका प्रण था कि 1000 मुंडी है जो पहनेंगे। ठीक है, देखता है इनको रोकता है तो यह नहीं रुकते हैं, चलते रहते हैं। इनको पता हुआ था कि कोई डाकू रहता है, जंगल में जाने पे मार देता है। लोग मना करता है लेकिन फिर भी यह चले जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि अंगुली माल डाकू इनको देखता भी है, बोलता है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बट ये रुकने का नाम नहीं लेते। तो फिर क्या होता है, लास्ट में बोलता है कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? अंगुली माल डाकू को, है ना। तो फिर नहीं होता है कि मतलब इसको अपना मौत से डर नहीं है। बहुत सारी बातें ये समझाते हैं, फिर बोलते हैं क्या कि एक पेड़ से पत्ता तोड़ के लाओ। कि तो सोचो इतना लोगों को मार चुका था तो घमंड से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का कुछ ऑरा होता है। ठीक है, उसका प्रभाव होता है जो अच्छे अच्छे लोगों को बदल देता है। तो वही क्या होता है, एक बोलते हैं कि पेड़ से पत्ती तोड़ करके लाओ, वो लाता है। अंगुली माल डाकू बोलता है कि बोलिए, तो ले आए। अब बोलते हैं कि जाओ तोड़ उसको जोड़ दो। किसको? पेड़ की पत्ती को। वहीं पे गुस्साता है अंगुली माल कि कैसे होगा, पहले बोले कि तोड़ दो, अब बोल रहे हैं कि जोड़ दो। तो वही पे वो बोलते हैं क्या, तोड़ो नहीं जोड़ो। ठीक है, वही समझाते हैं बहुत सारी दुनियादारी की बात। तुमने कितने को तोड़ दिया, उससे क्या मिला? तो उनके उपदेश से क्या होता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है, और वह अपना विचार को त्याग देता है, हत्या करने का विचार को त्याग देता है, यानी हिंसा के विचार को त्याग कर अहिंसा के मार्ग पे चलता है। तो बौद्ध धर्म यही सिखाता है, अहिंसा का मार्ग। तो सबसे ज्यादा श्रावस्ती में अपना उपदेश देंगे। मृत्यु 483 में कुशीनगर मल में 80 वर्ष की अवस्था में हो गई। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। और कहा गया है कि मतलब कई सारा धर्म में नहीं होता है कि हाँ पुनर्जन्म होगा, तो इसमें जातक में लिखा गया, ज से जातक और ज से पुनर्जन्म याद रखिएगा कि लोगों का पुनः जन्म होता है बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग। अब देखिए, इन्होंने कहा कि 10 सील नहीं बोला जाता है, तुम में सील गुण है कि नहीं कुछ, तो 10 आदत कहिए, विचार कहिए, इसको एडॉप्ट करने की बात इन्होंने किया। इसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह।
ठीक है। ब्रह्मचर्य, निरित गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल सस्या का त्याग, श्रृंगार प्रसाधन का त्याग, मध सेवन का त्याग। अब लग रहा होगा सबको कि तो बड़ा गड़बड़ बात है। पहला है सत्य, अब बोलते हो झूठ नहीं, तो सत्य वाली बात हो गई। दूसरा अहिंसा, इसी मार्ग पे हमारे देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी की अहम भूमिका रही, सत्य और अहिंसा वाली। अस्ते, चोरी नहीं करना है। महात्मा गांधी कहते हैं किसी का पेन उन रखा हुआ है, अब विचार आपके दिमाग में आ गया क्या कि काश वह पेन हम चुरा लेते, भले आप चुरा नहीं पा रहे तो वो भी चोरी। मतलब वह केवल फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं करते, है ना। किसी के प्रति किसी को गुस्सा आ जाना, गांधी जी के अनुसार वह भी क्या है, हिंसा है। खैर, अपरिग्रह, कई बार देखोगे तो लोग क्या करते हैं, धन खूब इकट्ठा करते हैं। यदि किसी एक व्यक्ति के पास धन इकट्ठा होगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के पास घटेगी। समाज में क्या होगा, असंतुलन बढ़ेगा, असमानता बढ़ेगा, इनइक्वालिटीज बढ़ेगी और समस्या का वह कारण बनेगा। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, अपने ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल, है ना, अपने इच्छाओं पर कंट्रोल, है ना। इनका ब्रह्मचर्य का मतलब यह नहीं है कि आजीवन है जो सन्यासी बने रहना, गृहस्थ जीवन में भी रह कर करके अपने ज्ञानेंद्रियां जो पांच हैं उन पे आप कंट्रोल रखते हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। नाचने गाने का त्याग, ठीक है। असमय भोजन करना, अब देखो कहा जाता है कि पहले गांव में भी जल्दी भोजन हुआ करता था, ठीक है। 6-7 बजे लोग भोजन कर लिया, अब सब जगह उल्टा हो गया सिस्टम, ठीक है। इसके कारण से कई सारी समस्याएं देखने को मिलती है। कहा जाता है कि जब हम सोने जाएं तो हमारा पेट खाली होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा बॉडी का कई सारा चीज रिपेयर हो जाता है। बट हम लोग जब खाने सोने जाते हैं तो पूरा एकदम भर के खाना है, एकदम खींच कर। नहीं, घरे बोलो तो हाँ ऐसा वैसा, लेकिन बॉडी का सिस्टम कुछ ऐसा है, ठीक है। रात में भोजन हल्का होना चाहिए। एक कहावत है कि सुबह का भोजन राजा की तरह, दोपहर का भोजन प्रजा की तरह, और रात का भोजन भिखारी की तरह। मतलब सुबह ज्यादा खाना चाहिए, फिर दोपहर में उससे कम, और शाम में एकदम हल्का, ठीक है। आगे देखिए, तो समय पे भोजन करने का बहुत बड़ा बेनिफिट है, कई सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। कोमल सस्या का त्याग, है ना, सस्या मने बेड। खूब अब देखो अलग अलग मैट्रेस लोग खरीदते हैं, जितना गद्दार हो उतना अच्छा। फिर देखो श्रृंगार प्रसाधन का त्याग, मतलब समझ रहे हो, लिपस्टिक प्लास्टिक
नहीं करने की बात करते हैं। ठीक है, यानी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने। मद्य सेवन, शराब मदिरा दारू ताड़ी जो भी है, इसका क्या त्याग, खैनी गुटखा, इन सब का क्या त्याग करने की बातें करते हैं। अभी न कि सिगरेट नहीं बोले हैं तो बोला कि अच्छा सिगरेट पी सकते हैं ना। आगे देखो भैया आ इनका सकते हैं का मतलब? क्या, हस्ते और मने चोरी, चोरी नहीं करना। आगे इन देखो, इनका जब जन्म हुआ तो उसके से संबंधित चीजों को सिंबलाइज्ड किया गया है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता। तो कमल इनके जन्म का प्रतीक है। यौवन यानी यौवन का प्रतीक है सांड। महाभिनिष्क्रमण, घर से भागे, किस पे भागे, घोड़ा पे। संबोधि, ज्ञान की प्राप्ति, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी इसीलिए इसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। मृत्यु को महापरिनिर्माण कहा गया है ना। और पदचिन्ह, और हम लोगों ने पढ़ा था कि स्तूपा जो है बरियल माउंट से है ना। स्तूपा जो है बरियल माउंट्स था, जो कि बुद्ध के अवशेष पे है जो बनाए गए थे। तो उनका पदचिन्ह और स्तूप महापरिनिर्माण यानी मृत्यु का। और प्रथम उपदेश को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। चक्र इसका क्या है, प्रतीक है। इसमें देखेंगे कि 4 बौद्ध संगीति हुई थी, यानी सभा हुई थी। और हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इसमें देखोगे कि चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान महायान में बटेगा। हीनयान जो बौद्ध होगा वो परिवर्तन नहीं चाहेगा, जो पुराना चल रहा है वही। और महायान कहेगा कि परिवर्तन होना चाहिए। फिर बौद्ध धर्म में क्या होगा, तंत्र मंत्र जादू टोना आ जाएगा। और उस शाखा को कहते हैं वज्रयान शाखा। क्या कहते हैं, वज्रयान। वज्रयान में क्या है, तंत्र मंत्र जादू टोना, है ना। तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब आएगा। जैसे देखोगे पाल कला के टाइम में, पाला टाइम में वज्रयान देखने को मिलेगा। ठीक है, जब जादू टोना आ जाता है तो धर्म का फिर पतन हो जाता है। अब देखिए चारों बौद्ध संगीति हम लोगों ने याद किया था। याद होगा आपको कि सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था कि राजगीर हुआ था। राजगीर के बाद वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और फिर से कुंडल वन कश्मीर। यह हम लोगों ने पढ़ा था नहीं। तो 483 बीसी में होगा, कहाँ, राजगीर में। अजात शत्रु के टाइम में अध्यक्ष महाकश्यप। और इसमें क्या होगा, सूत पिटक और विनय पिटक जो बौद्ध ग्रंथ है इसकी रचना होगी। द्वितीय हम लोगों ने पढ़ा था कि अजात शत्रु के बाद कालाशोक, है ना। कालाशोक कौन से वंश का शासक था बताओ, नाग शिशुनाग। विष्णुनाग का, है ना। तो देखो 483 के बाद 383 कहाँ होगा, वैशाली में। कालाशोक के टाइम सावा कापी होगा इसका, है ना। और यह महासंगिक और स्थाविर में विभाजित हो जाएगा। इसके बाद फिर पढ़े थे कालाशोक के बाद अशोक, और वैशाली के बाद पाटलिपुत्र में। 283 में ना होकर के ये अशोक के टाइम में हुआ 250 ईस्वी। ठीक है, मोगलीपुत्र 30 के द्वारा कराया गया था। और यहाँ पे सुत पिटक विनय पिटक पहला में, तीसरा में अभिधम पिटक है। अब देखिए चौथा की बात करें, यह प्रथम शताब्दी में हुई थी। कहाँ, कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के टाइम में वसुमित्र अध्यक्ष रहे, अश्वघोष उपाध्यक्ष रहे। और यहीं पे चौथी में ही हीनयान और महायान
में बट जाएगा। महायान परिवर्तन की बात करेगा और यह हीनयान परिवर्तन की बात नहीं करेगा। और वज्रयान शाखा किससे संबंधित है बताओ? यह जादू जादू टोना की बात करता है। अब देखिए बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, सुत पिटक, विनय पिटक सबसे शुरू में आया। देखो तीन जैसा ही है तो ध्यान रखना, तीसरी बौद्ध संगति में कौन पिटक आया? अभिधम पिटक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक, ये तीन गो पिटक है और ये तीनों पिटक का संबंध कौन से धर्म से है? बौद्ध या जैन? तो यह है जो बौद्ध से। देखिए तो सूत पिटक, विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगीति में आएगा जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन हो। विनय पिटक संघ के नियमों का संकलन होगा, है ना, जिसका संकलन उपालि के द्वारा किया जाता है। सूत पिटक सबसे बड़ा है, विनय पिटक सबसे छोटा है और अभिधम पिटक जो तीसरे वाले में होगा बुद्ध के दार्शनिक विचार होंगे उसमें, जिसका संकलन मोगलीपुत्र 30 के द्वारा किया जाए। बाकी बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चैत्य, अवशेष रहेगा जहां स्तूप, और बौद्ध भिक्षु जहां निवास करेंगे उसे कहा जाएगा विहार, है ना। तो क्या इतनी बातें क्लियर है? चलिए तो फटाफट हम, है ना, इस बात को हम रिवाइज करते हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है बौद्ध धर्म से संबंधित। ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात कि ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध जो समाज में कुरीतियां व्याप्त थी, इसके विरुद्ध में गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना करी जाती। इस गौतम बुद्ध को किसने, एडविन एल्ड्रिन ने लाइट ऑफ एशिया कहा। इनका जो, इन्होंने, गौतम बुद्ध ने इस वंश इस धर्म की स्थापना की, जिनका जन्म 563 बीसी में, मर गए थे 483 बीसी में, है ना। जन्म स्थान लुम्बिनी है। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम महामाया, मौसी जो है प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, सौतेला भाई देवदत्त, है ना। कुल इनका था शाक्य, इसके कारण से इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। कंथक, प्रिय घोड़ा, और चन्ना क्या था, सारथी। जीवन में परिवर्तन आता है यह चार दृश्य देखने के बाद। अब आपको याद होगा कि बूढ़ा व्यक्ति बीमार हो जाएगा और चला जाएगा, यानी बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और एक सब, और लास्ट में सन्यासी। 29 वर्ष की उम्र में यह घर से निकल जाएंगे। घर से निकलने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाएगा। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, घोड़ा। पहली बार यह शिक्षा अलार कलाम से लेंगे और दूसरा राजगीर में किससे लेंगे, अलार कलाम से वैशाली में, है ना, और राजगीर में का किससे, तो रुद्रक राम पुत्र से लेंगे। 6 वर्ष तपस्या करेंगे, है ना, और इसके बाद क्या होगा, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी और यह तथागत या बुद्ध कहलाएंगे, है ना। इन्होंने 4 आज सत्य बताया, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग, जिसमें कहा गया कि संसार दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा पर विजय पाना आवश्यक है, जिसके लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाया जा सकता है। यानी अपने जीवन में सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, अजीब व्यायाम, स्मृति और समाधि को अपनाया जा सकता है। इनके त्रिरत्न, देखो एक त्रिरत्न है, एक त्रिपिटक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ है। त्रिपिटक जो बुक की बात किया, सुत पिटक, विनय पिटक, सुत पिटक सबसे बड़का, विनय पिटक सबसे छोटका, और एक अधिकम पिटक। अब देखो मध्यम मार्ग को इन्होंने बताया, सबसे ज्यादा उपदेश पाली भाषा में, सबसे पहला सारनाथ में, सबसे ज्यादा श्रावस्ती में, और मल कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाएगी। परम लक्ष्य निर्वाण, पुनर्जन्म की कहानी किसमें मिलती है, जातक में।
10 शील की इन्होंने बात किया, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह यानी अस्ते, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन की बात नहीं किया, असमय भोजन त्याग कर दीजिए, कोमल सस्या का त्याग कर दीजिए, श्रृंगार प्रसाधन का त्याग कीजिए, मद सेवन का त्याग। इसके बाद है जो प्रतीक चिन्ह, जन्म का है कमल, यौवन का है साढ़, महाभिनिष्क्रमण घर से निकलने का घोड़ा, संबोधि का पीपल, महापरिनिर्माण पद चिन्ह या स्तूप हो गया, धर्मचक्र परिवर्तन का चक्र है। फिर हम लोगों ने बात किया कि बौद्ध संगीति की, जिसमें सबसे पहला 483 बीसी में, उस समय कौन था शासक, याद होगा कौन, अजात अजात शत्रु रहेगा। राजगीर उस समय उसकी राजधानी होएगी और महाकश्यप की अध्यक्षता में किया जाएगा, जिसमें सूत पीटक और विनय पीटक की बात होगी। इसमें हम लोगों ने बात किया कि सूत पीटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है और विनय पीटक में क्या है, संघ के नियमों के बारे में चर्चा किया गया है ना, जो कि पहली बार बनेगी, पहली बौद्ध संगीति में। द्वितीय में हम लोगों ने बात किया कि ठीक 100 साल बाद 383 में वैशाली उस समय राजधानी हो जाएगी, ठीक है। और वैशाली कौन करेगा, शिशु नाग ले जाएगा ना। इसके बाद है जो कालाशोक, कालाशोक के टाइम में यह बौद्ध संगीति होएगी, साबा कामी की अध्यक्षता में, महासंघिक और स्थाविर में विभाजन होगा। तृतीय में हम लोगों ने बात किया कि तृतीय है जो अशोक के टाइम में 250 बीसी में यह होगा, पाटलिपुत्रा में होगा। मोगलीपुत्तीस इसके क्या होंगे, अध्यक्ष। और यहाँ पे जो पुस्तक का संकलन होगा जिसका नाम होगा अभिधम्मपिटक। चौथा कुंडल वन कश्मीर में है ना, कनिष्क के टाइम में होगा। वसुमित्र और अश्वघोष इसके क्या होंगे वसुमित्र अध्यक्ष, अश्वघोष उपाध्यक्ष। महायान और हीनयान में विभाजन हो जाएगा। महायान परिवर्तन की बात करेगा, महा माने बड़ा, बड़ा कब होगा, परिवर्तित होते होते। हीनयान, हीन दृष्टिकोण से देखे, कुछ नहीं बदलना है, बदलाव को हीन दृष्टिकोण से, ऐसे करके याद आप रख सकते हैं। फिर वज्रयान शाखा आ जाएगा, ठीक है। वज्रयान शाखा में क्या होगा, तंत्र मंत्र जादू टोना आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चैत पूजा स्थान को कहा जाता है। स्तूप, स्तूप क्या है आपका, क्या है, अवशेष के ऊपर बनाए जाते हैं। और विहार बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान को कहा। और इस प्रकार से आपका बौद्ध धर्म क्या होता है, कंप्लीट, बिहार के दृष्टिकोण से भी, और ऐसे भी जनरली पढ़ेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। इसका बाद में स्पीड बढ़ा करके आप सुनेंगे, ठीक है। लास्ट वाले पार्ट को भी तो ज्यादा अच्छा होगा, बड़ा जल्दी जल्दी है ना रिमाइंड होगा। अब हम जैन धर्म की चर्चा करें।